नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे एक और वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 विषय आपका जो है विज्ञान हिंदी माध्यम होने वाला है। कक्षा 6 के बच्चों के लिए पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 6 के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे और प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पेपर में आपसे 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे और 5 नंबर के आपके रिक्त स्थान होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से इस वर्गीय रोग का प्रमुख लक्षण है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार ऑप्शन देखने को मिलेंगे 4, ए, बी, सी और डी, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट कर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है मसूड़ों से खून निकलना, दुर्लभ मांसपेशियां और कम काम करने की ऊर्जा में कमी, तीसरा है कमजोर दृष्टि और चौथा है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, मसूड़ों से खून निकलना। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, आलू के कटे भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है। ये परीक्षण आलू में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है प्रोटीन, वसा, स्टार्च या मंड विटामिन। तो इसका जो आंसर है वो आपका स्टार्च हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल के पूर्ण विलय है। कांच का टुकड़ा, रेत, नमक या फिर लकड़ी। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा, नमक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, मंथन अपकेंद्रण विधि द्वारा अनाज से भूसे को अलग किया जाता है, दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है, पानी और तेल के मिश्रण को अलग किया जाता है या फिर पानी में से रेत को अलग किया जाता है। तो इसका आंसर हमें मिला नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, पूजो ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधों को देखकर निम्न परीक्षण देखे। ये पौधे स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता, ये किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, इसका तना कमजोर व मुलायम होता है, ये एक आरोही प्रकार का पौधा है। तो इसका आंसर हमें सही मिला नहीं है। हमें लगता है इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका है सेकंड वाला। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। छठवां प्रश्न है आपका, विटामिन डी के अभाव के कारण डाइजेस्ट रोग हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है ओस्टियोपोरोसिस। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, कुछ पदार्थ जिनको खरोंचना कठिन होता है डाइजेस्ट पदार्थ कहलाते हैं। तो कौन से पदार्थ कहलाते हैं, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डाइजेस्ट कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इसके बाद में 10वां प्रश्न है आपका, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है तो डाइजेस्ट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका जो आंसर है वो आपका है डंटल कहते हैं, डंटल, पर्ण ग्रंथ या डंटल। इसके बाद में आपसे प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक अति लघु तीर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, मक्खन कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है। और 12वां क्वेश्चन दिया गया है, दुकानदार बिस्कुट तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच या प्लास्टिक के पात्रों में क्यों रखते हैं, कारण आपको यहाँ पर लिखना है। 13वां प्रश्न है आपका, खनिज लवणों के सामने उनके स्रोत के नाम आपको यहाँ पर बताना है। और 14वां प्रश्न है आपका, मूसला जड़ का चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। पर्ण ग्रंथ क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और 16वां प्रश्न आपका, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो इसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं
दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।